हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटेल लर्निंग हब्स में। आज की इस वीडियो में हम पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों में सबसे अहम जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, क्योंकि इसी सब्जेक्ट में टीईटी एस्पिरेंट्स के मार्क्स कम आते हैं और कुछ ही नंबरों की कमी की वजह से हमारा टीईटी का एग्ज़ाम हमसे पास नहीं होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी मरतबा टीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, हम हर एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और उसकी शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए 10 सेकंड में उसको किस तरह हल किया जाता है उसको हल करेंगे। आज की इस टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 101 से 105 तक हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, विहान ने एक मुस्ततिल नुमा बाग के अतराफ 15 फेरे लगाए, तब कुल 5.1 किलोमीटर फासला चलकर मुकम्मल किया। इस मैदान की लंबाई 100 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी? अब यहाँ हमको लंबाई और चौड़ाई के मालूम करना है। अब हमको इसमें लंबाई 100 मीटर दी हुई है और जब इधर जो है तो किलोमीटर में दिया हुआ है। अब हमको पता है कि चौड़ाई भी हमको मीटर में मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस किस्म के सवाल में किलोमीटर को मीटर में तब्दील कर लेंगे। अब ये 5.1 किलोमीटर है। अब हमको पता है कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है। अब यहाँ 5.1 है तो ये 5 किलोमीटर का 5000 मीटर और 1 है तो इसका 100 मीटर, यानी ये कितना हो गया, 5100 मीटर हो गया। अब हम फ़ौरन क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में तब्दील कर लेंगे। अब देखेंगे हम कि उन्होंने कितने चक्कर लगाए, तो उन्होंने कितने चक्कर लगाए, 15 चक्कर लगाए। अब देखेंगे मुस्ततिल का यहाँ पे हमको मुहित मालूम करना है, पेरीमीटर मालूम करना है। तो अब एक चक्कर बराबर हो गया 5100 बटे 15 बराबर 340 मीटर। अब यहाँ देखेंगे हम फार्मूला लगाएंगे, मुस्ततिल का मुहित बराबर 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई। अब हम यहाँ पे मुस्ततिल का मुहित मालूम करेंगे। हमने उसका फार्मूला लगाया 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। अब हमको पता है यहाँ पे 2 ज़रब लंबाई हमको सवाल में 100 दी गई है। अब हमको चौड़ाई 100 जमा डब्ल्यू कॉस में इसको देखेंगे 300 बराबर 340। अब 100 जमा डब्ल्यू बराबर 340 बटे 2 बराबर जो हमारा 2 है ज़रब में है, यहाँ से उसको बराबर के इधर ला लिए तो वो 340 यहाँ पे तकसीम में आ गया। 340 बटे 2 बराबर इसको तकसीम किए तो 170 ये हासिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो बचा है वो सब लिखेंगे। 100 जमा डब्ल्यू बराबर 170। अब 170 जो है हमारा बराबर के इस साइड है। अब हमको डब्ल्यू इस साइड है तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर यानी चौड़ाई बराबर 100 को क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे। तो डब्ल्यू बराबर 170 वज़ा 100 बराबर 70। हमारा आंसर यहाँ पे हमको 70 हासिल हो गया। 70 हमको देख रहे हैं हम ऑप्शन नंबर 2 में 70 मीटर लिखा हुआ है, ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू बराबर पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, चौड़ाई बराबर मुहित बटे 2 ज़रब लंबाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमको फ़ौरन हमारा शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102, 1300 रुपये रकम में 50 रुपये के नोटों से 3/4 गुना नोट 20 रुपये के हैं, तब बताइए कौन से नोट कितनी जायद है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सी नोट कितनी जायद है, कितनी ज़्यादा है। इस किस्म के सवाल में हम सबसे पहले दी गई मालूमात हमको क्या है वो देखेंगे। कि हमको दी गई मालूमात है कि 1300 रुपये कुल जो रकम है वो कुल रकम 1300 रुपये है और हमको 50 की नोटों की तादाद कितनी है मालूम करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 50 के नोटों की तादाद बराबर x और 20 के नोटों की तादाद बराबर 3/4x। यहाँ हमने इसको मसावात में तब्दील कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मरहला 1 देखेंगे कि इसको
किस तरह हम आसान बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कुल रकम हमारे पास कितनी है, 50 है, तो 50 के नोट ज़रब 50x, यहाँ पे 50 के नोट बराबर 50x और 20 के नोट बराबर 20x। अब हम इसको क्या करेंगे, फार्मूले में रखेंगे। 1300 बराबर 50x जमा 20 3/4x। अब देखेंगे हम इसको हल करेंगे। 1300 बराबर 50x जमा 15x। इसको हमने क्या किए, 4 से इसको तकसीम कर दिए। अब देखेंगे हम इनकी जमा करेंगे कि 50 में 15 जमा हो गए तो ये 1300 बराबर 65x। अब हम क्या करेंगे, इसको तकसीम कर लेंगे। 1300 बराबर 65x। अब x बराबर 1300/65। अब इसको तकसीम करेंगे तो ये हो गया x बराबर 20। अब हमको नोटों की तादाद निकल कर आ गई कि यहाँ पे 50 रुपये के कुल नोट जो है तो 20 है, यहाँ पे 50 के नोट जो है तो 20 है। अब हम देखेंगे इनमें सवाल में हमको दिया गया है कि नोटों का जो फ़र्क है तो वो कितना है, कि कौन सी नोट ज़ायद है। अब हम देखेंगे कि 50 रुपये के कुल नोट हो गए 20 और 20 रुपये के कुल नोट हो गए 15। 20 रुपये के कुल नोट हो गए 15। अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 50 रुपये के 5 नोट ज़ायद है। यहाँ पे हमने देखे कि 50 रुपये के हमारे पास जो नोट आए हैं वो उनकी तादाद 20 है और 20 रुपये के जो नोट्स हैं उनकी तादाद 15 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे तो इसका जो है शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे इसका जो छोटा सा फार्मूला है तो टोटल अमाउंट को तकसीम करना है सम ऑफ नोट्स इनटू रेशो ऑफ पार्ट्स। ये हमारा छोटा सा उसका शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है। अब हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा 1300 था, उसको तकसीम कर रहे 50 ज़रब 1 जमा 20 ज़रब 3/4। 1300 बराबर 50 जमा 15। 1300 बराबर 65x, x बराबर 20। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक हमारे समझ में तभी आएंगी जब हमको उसका पूरा डिटेल्स समझ में आ जाएगा, तो हम उसको फ़ौरन वैल्यू पुट करके 10 सेकंड के अंदर जवाब ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103। नीचे दी गई शक्ल में कुल कितने मुसल्लस हैं। देखिए मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील की गिनती का हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा टॉपिक 10 मिनट के अंदर कवर कर देंगे। एग्ज़ाम से पहले वो वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये बहुत आसान होता है और इसकी ट्रिक होती है। इनको नंबरात डाल के गिनना होता है। एक ही वीडियो में हम मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील, दायरा वगैरह के तमाम पहलू को
अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसको हल कर लेंगे। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। विकास ने 120 रुपये कीमत वाली 25 बयाज, 32 रुपये कीमत वाले 5 पेन और 140 रुपये कीमत वाले कंपास बॉक्स खरीदे, तो उसने कुल कितनी कीमत की अशिया खरीदी। देखिए, इस किस्म के सवाल में हम परेशान हो जाते हैं। हमको फ़ौरन लिख लेना है कि जैसे यहाँ पे 25 बयाज की कीमत 120 रुपये। अब 25 से हम क्या करेंगे, 120 को ज़र्ब कर देंगे, 3000 हमारा ऑप्शन हो गया। उसके बाद में 5 पेन, एक पेन 32 रुपये वाला है, तो ये कितने हो गए, 160 हो गए। उसके बाद में एक कंपास, एक ज़रब 140। अब हम क्या करेंगे, ये तमाम अददों की जमा कर लेंगे। 25 ज़रब 120 ये हो गए 3000। 25 ज़रब 120 बराबर 3000। 5 ज़रब 32 बराबर 160 और 140 ज़रब 1 बराबर 140। अब हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे हम इसकी प्लस कर लेंगे। तो हम जो है तो ये यहाँ पे हम इसकी प्लस कर लेंगे। 0 0 0 0 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1 1 और 1 2 और 1 3 3 के 3। 3300 रुपये की उन्होंने पूरी खरीदी की। यह हमारा ऑप्शन निकल के आया, जो कि हम देखेंगे सवाल में ऑप्शन नंबर कितना है। 3300 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105। 6 हिंसी अदद 6 बॉक्स 2 बॉक्स 3 5 को 3 से पूरी तरह तकसीम करने के लिए इस बॉक्स की जगह कौन सा यकसा अदद होगा। देखिए, ये सवाल तकसीम पजीरी का। इसमें हमको देखना होता है कि कौन सा अदद लिया जाए जिसका इस्तेमाल करके पूरा अदद 3 से पूरी तरह तकसीम हो जाए। 3 से तकसीम होने का एक ही सीधा कानून है, किसी भी अदद के तमाम डिजिट्स का मजमुआ अगर 3 का ज़र्ब हो या 3 से पूरी तरह तकसीम हो, या किसी भी अदद की ज़ाहिरी कीमत का मजमुआ 3 से पूरी तरह तकसीम होता है, तो वो अदद भी पूरी तरह 3 से तकसीम होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि बॉक्स की जगह, तो हम देखेंगे कि 3 जो है तो बॉक्स में कौन सा अदद रखा जाए जो 3 से पूरी तरह तकसीम हो जाए। तो हम इनकी ज़ाहिरी कीमतों का मजमुआ निकालेंगे। 3 5 बॉक्स 2 + 6 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा इनका मजमुआ 16 हो गया। अब हम देखेंगे 3 को 16 से तकसीम करके देखेंगे। 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15, तो 15 16 में से 15 का बचा 1। तो यहाँ पे 15 को 3 से पूरी तरह तकसीम होता है, लेकिन 16 को नहीं होता। अब हम क्या करेंगे कि बॉक्स की जगह अदद रख के देखेंगे। अब बॉक्स की जगह, तो हमने देखे कि बॉक्स की जगह हमने ऑप्शन नंबर 1 में से डिजिट 4 लिए। अब 3 + 5 + 4 + 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 24। अब हम देखेंगे कि 24 3 के पहाड़े में आता है क्या, तो 3 के पहाड़े में 24 आता है, यानी 3 से 24 पूरी तरह से तकसीम होता है। तो अब हमारे ऑप्शन में हमने देखे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉक्स की जगह ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 डिजिट 4 रखने से ये अदद जो है तो पूरी तरह से तकसीम हो जाता है। अब हम तकसीम पजीरी का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हमको पता चल जाएगा कि कौन सा अदद किस तरह तकसीम होता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।